मैं भारतीय नहीं हूँ, मैं इस सारी पृथ्वी का हूँ। ये सारी पृथ्वी मेरा घर है। मैं उतना ही भारतीय हूँ जितना मैं जापानी हूँ या जितना मैं चीनी हूँ। मैं इस पृथ्वी को एक मानकर चल रहा हूँ। मेरी दृष्टि में सारे राष्ट्र समाप्त हो चुके हैं। इसीलिए तुम यह भारत शब्द को बार बार उठाने की चेष्टा मत करो। मेरे लिए इसका कोई मूल्य नहीं है। यह सिर्फ एक नक्शे की बात है। मैं उस अर्थ में भारतीय नहीं हूँ जिस अर्थ में विवेकानंद भारतीय है। उसे लगता है कि भारत कुछ खास धर्मभूमि, पुण्य भूमि है। मैं कोई राष्ट्रवादी नहीं हूँ। राष्ट्रवाद एक रोग है जिससे सारा संसार तड़प रहा है। अब यह रोग मिट जाना चाहिए। इस देश में विज्ञान तुमने सिर्फ स्कूल और कॉलेज में पढ़ा है, बस ऊपर ऊपर से। तुम विज्ञान भी पढ़ रहे हो और हाथ में हनुमान जी का तावीज़ भी बांधे हुए हो। विज्ञान की परीक्षा देने जाते हो तो पहले हनुमान जी के मंदिर में नारियल फोड़ आते हो। इस देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा ही नहीं हो पाया है। उदार है हमारा विज्ञान। अगर बुद्ध और सत्य साईं बाबा दोनों तुम्हारे सामने खड़े हो जाएं, तो तुम सत्य साईं बाबा के पास ही जाओगे, बुद्ध के पास नहीं। क्योंकि बुद्ध तुम्हें कोई ताबीज़ नहीं देंगे। बुद्ध अपने हाथ से राख निकालकर तुम्हें नहीं देंगे। लेकिन तुम हमेशा मदारियों की तलाश में ही रहते हो। तुम चमत्कार से प्रभावित होते हो, सत्य से नहीं। संसार ने तुमको नहीं पकड़ा, तुमने ही संसार को पकड़ रखा है। तुम्हारा मकान टूट जाता है तो तुम रोने लगते हो, लेकिन जब तुम चले जाओगे तो तुम्हारे मकान से एक आंसू भी नहीं गिरेगा। दुखी कोई भी नहीं है यहाँ। दुख से गिरे रहना हमारा स्वभाव बन चुका है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख ना हो तो तुम कोई ना कोई दुख निर्मित कर ही लोगे, क्योंकि दुखी रहना तुम्हारी आदत हो चुकी है। मनुष्य बिना किसी मुहूर्त के जन्म लेता है और बिना मुहूर्त के ही मर जाता है, लेकिन सारी उम्र वह शुभ मुहूर्त के पीछे ही भागता रहता है। तुम्हारी आशा ही निराशा का कारण बनती है। जैसे तुम किसी राह से गुजर रहे हो तो रास्ते में तुमने देखा कि सामने से कोई परिचित व्यक्ति चला आ रहा है। तुमने तुरंत आशा बांध ली कि वो तुम्हें नमस्कार करेगा, हाथ जोड़ेगा। पर जब वो व्यक्ति बिना बुलाए ही तुम्हारे पास से गुजर जाता है तो तुम बेचैन हो जाते हो। तुम्हारे अहंकार को चोट लगती है और तुम दुखी होते हो, मगर तुम सारा दोष उस दूसरे व्यक्ति को ही देते हो, जबकि सारा दोष तुम्हारा अपना है। तुमने आशा बांधी और तभी तुम्हारे हाथ निराशा लगी। मैं कहता हूँ, आशा और निराशा दोनों को त्याग दो, तभी तुम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हो। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, मगर गंगा शरीर को धोती है, विचारों को नहीं। त्याग का अर्थ घर बार या दुकान छोड़कर भाग जाना नहीं है। त्याग का अर्थ है कि तुम जहाँ भी रहो उसमें इतना लगन मत हो जाना कि जब वह छीना जाए तो तुम पीड़ा से मत भर जाना। दोस्तों, अगर आप भी ओशो जी की इन बातों से सहमत हो तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।